हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास फिर से शुरू करते हैं। आज का जो क्लास चल रहा था वो रेशियो चल रहा था। ठीक है, वो तो क्लास चलेगा ही, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है ग्रुप डी का, ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा ताकि जो भी व्यक्ति एग्ज़ाम दे रहा है वो देख के आराम से दे सकते हैं। आज रेशियो का कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो एक टाइप का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है 25-30 क्वेश्चन है। ठीक है, इतना में लगभग प्रयास है कि एक टाइप का जितना भी क्वेश्चन है वो पूरा हो जाए, और अगर कुछ क्वेश्चन बाकी रह जाएगा तो एक्स्ट्रा रेशियो का वीडियो डाल के वो डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए आज का जो स्पेशल रेलवे का जो क्लास शुरू कर रहे हैं उसमें रेशियो का क्वेश्चन आज शुरू होगा। ठीक है, उसके पहले जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं वे अविनाश क्लासेज यूट्यूब पर जाके सर्च करें। यूट्यूब आईडी है @अविनाश जी मैथ वाले, और आराम से जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है। आज का जो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन ये है, बनाइए। पहला क्वेश्चन ये है, आप लोग बनाइए, तब तक हम एक इधर देख लेते हैं। ठीक है, तो बनाइए आप लोग, तब तक हम ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है क्या है 4:3, बी ऑप्शन में क्या है 4:7, सी ऑप्शन में क्या है 4:9, डी ऑप्शन में क्या है 2:5। तो ये पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है पी का मतलब होता है गुना, तो पी गुना क्या दिया है 3 बराबर क्यू गुने क्या दिया है 4। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3p बराबर क्या 4q। ये तो हम लिख रहे हैं इसलिए। ठीक है, ये बनेगा कैसे वो देखते हैं। जब भी दो राशि आपस में बराबर दिया रहे, ठीक है, और अनुपात प्रकट करना हो, जैसे पी और क्यू लिख, पी रेशियो क्या होगा जो, ठीक है, तो पी जब दो राशि बराबर दिया रहे तो पी का मान क्या होगा, इसके सामने वाला जो वैल्यू होगा वही। ठीक है, और क्यू का मान क्या होगा, इसके सामने वाला जो वैल्यू होगा जो। ठीक है, फिर से बात कर लेते हैं क्या वैल्यू होगा पी और रेशियो क्या आंसर आएगा जिसका बात कर लेते हैं। जैसे ये पी है और ये क्या है क्यू है, तो पी का वैल्यू निकालना है तो इसके सामने में क्या है 4q है, तो क्यू तो होगा नहीं, तो क्यू का जो गुणांक होता है वही वैल्यू होता है। ठीक है, तो पी का वैल्यू क्यू का गुणांक और क्यू का वैल्यू पी का गुणांक। तो पी का गुणांक या कोफिशिएंट, तो पी के सामने क्या है 4q है, तो Q का गुणांक क्या है 4, तो P का वैल्यू क्या आ गया 4। Q क्या आ गया, Q का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, तो 4:3 हमारा आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर से बता देते हैं, जब भी क्वेश्चन में दिया रहे, जब दो राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो अनुपात प्रकट कैसे होता है, तो अनुपात जो होता है P का जो वैल्यू होगा इसके सामने में जो वैल्यू होगा वही इसका गुणांक होता है। ठीक, Q का वैल्यू क्या होगा, इसके सामने में जो वैल्यू होगा इसका गुणांक होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन बन गया। कोई दिक्कत? तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लिया जाए, जैसे क्या था 3p अब बराबर क्या था 4q। ठीक है, तो p रेशियो q लिखना है तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो p रेशियो अगर q लिखना है तो अगर ये गुना में रहता है तो भागा में आ जाएगा, तो 1/3 रेशियो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो रेशियो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है, तो हर का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं अगर, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, और प्रत्येक पद में एलसीएम से गुना कर देते हैं, तो 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3 चौके 12, 4 तिया 12, 4:3, तो पी रेशियो क्या आ गया 4:3, जो कि ऑप्शन ये। ठीक है, ये हम इसलिए बता दिए कि अगर कभी दो राशि अगर बराबर के रूप में दिया रहे और जैसे भिन्न के रूप, ये तो सीधी इंटीजर नंबर है।
ठीक है, 3 और 4 है तो आराम से p का वैल्यू 4, q का वैल्यू 3 आ गया। लेकिन अगर कभी भिन्न के रूप में दिया रहे तो p के सामने वाला आ जाएगा गुणांक, तो उस स्थिति में भिन्न के रूप में आ जाता है। इसीलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए ताकि भिन्न के रूप में कभी भी रेशियो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन ये है, आप लोग इसको बनाइए। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा ये है, आप लोग इसको बनाइए, तब तक हम मिटाते हैं। आप लोग इसको बनाइए। तो ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन क्या दिया है जी? ऑप्शन है 4:3:1, बी में क्या है 4:3:2, सी में क्या है 3:4:12, डी में क्या है 12:4:3। ये ऑप्शन है और ये हमारा क्वेश्चन है, बन गया। आइए देखते हैं, क्वेश्चन दिया है 3 बराबर 4b बराबर 12c। ठीक है, तो ऐसे तो जैसे ऐसे तो डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कि ए बी सी का वैल्यू रख देते हैं, जिसमें बराबर आ जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर बनाना रहे, मतलब कि डायरेक्ट अगर आंसर लिखना है तो A:B:C। ठीक है, तो ए का वैल्यू निकालना है तो ए का वैल्यू निकालना है तो ए को छोड़ देंगे, बाकी क्या बचा बी और सी बच गया। तो बी और सी का जो कोफिशिएंट होगा उसको गुना कर लेंगे, तो बी और सी का 12 चौक कितना आ गया 48। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बी के, तो बी को छोड़ देते हैं। ए और सी की बात कर लेते हैं तो 12 36। अब बात कर लेते हैं सी के, तो सी को छोड़ देंगे, बाकी बच गया ए और बी, तो 4 12। ठीक है, उसके बाद अगर कटता है तो काट देंगे, 12 36, 12 48, 4:3:1 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे और भी तरीका है इसको बनाने का, लेकिन ये तो तरीका है वो बनाने का है जो डायरेक्ट आप 1 सेकेंड में बना सकते हैं। ऐसे बाई ऑप्शन भी देख सकते हैं, ए और बी का वैल्यू रखेंगे, जिसमें सब बराबर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन ये है, इसको बनाइए आप लोग। इसको आप लोग बनाइए, तब तक हम मिटाते हैं। आइए ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया है जी? तो ऑप्शन दिया है 8:12:15। बी में ऑप्शन क्या है 2:3:5। सी में ऑप्शन क्या है 2:4:5। डी में ऑप्शन क्या है 3:5:2। बन गया जी। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे, जैसे क्या दिया है A:B इतना है, B:C इतना है, तो ABC निकालना है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दिया है ये भी ABC का वैल्यू ही दिया है, A, B और C दिया है। ठीक है, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। जैसे A:B कितना होना चाहिए जी? A:B 2:3, बाई ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ठीक है, A:B कितना होना चाहिए 2:3। अब देखिए A:B में डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं कि 2:3 कहाँ है। ठीक है, या फिर ये भी देख सकते हैं यहाँ 3 है तो आंसर में 3 का मल्टीपल होगा। अब 3 का मल्टीपल का मतलब होता है 3 से भाग लगना चाहिए, यानी कि B का जो मान होगा उसमें 3 से भाग लगना चाहिए। इसमें 3 से भाग लग रहा है, इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें 3 से भाग नहीं लग रहा, तो ये पूरा ऑप्शन आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ भी 3 से भाग नहीं लग रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब बात कर लेते हैं, आगे की बात करते हैं। तो B रेशियो, अब दूसरा बात
3 का मल्टीपल में 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया, लेकिन ए रेशियो बी कितना आना चाहिए 2:3, तो 2:3 यहाँ भी है, यहाँ भी 4 दूनी 8 4 तिया 12, यहाँ भी 2:3 है। आगे अगर बात कर लेते तो बी रेशियो सी कितना है, बी रेशियो सी 4:5 होना चाहिए। 4:5 का मतलब क्या होना चाहिए, बी में सी में 5 का मल्टीपल होना चाहिए और बी में 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो बी में 4 का मल्टीपल यहाँ 4 से भागने लग रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, बाकी बच गया ये, तो एक ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। या 4:5 भी है, इसको 3 × 12 3 × 15, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले हम दे देते ताकि आप लोग बनाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, आप लोग बनाइए तब तक हम मिटाते हैं। ठीक है, तो आइए ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन है 2 4 5 6। ठीक है, फिर 7 9 12, उसके बाद 16 15:30:40 कितना दिया है 48, फिर दिया है 1:2:4:6। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए रेशियो बी इतना, बी रेशियो सी इतना, सी रेशियो डी इतना, तो ए बी सी डी ज्ञात करना। ठीक है, तो इसको बनाने से अच्छा है कि डायरेक्ट बाय ऑप्शन चेक कर लेते हैं, उससे आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करना है कि ए रेशियो बी कितना होना चाहिए जी, 1:2 होना चाहिए। अब 1:2 कहाँ है जो देखते हैं। अब 1:2 का मतलब ये कभी भी 1:2 आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों विषम संख्या है, तो कहाँ से आएगा, कटवे नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ 1:2 है, यहाँ भी 15 दूनी 30, 1:2 है, यहाँ भी 1:2 है। ठीक है, आगे चेक करते हैं बी रेशियो सी कितना होना चाहिए, तो बी रेशियो सी 3:4 आना चाहिए, यानी कि बी में 3 का मल्टीपल होना चाहिए और सी में 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो बी में 3 का मल्टीपल देखते हैं, यहाँ तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो बी में 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ भी बी में 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आंसर जो हो गया ऑप्शन सी हमारा आंसर। ठीक है, तो चेक करने में हम जैसे पहले मल्टीपल देख ले, अगर मल्टीपल से आंसर आ गया तो आसान है, और नहीं आया तो फिर जो दिया है ए रेशियो बी 1:2, बी रेशियो सी 3:4 चेक करेंगे। तो मल्टीपल से अगर चेक करना रहता है तो आसान से हो जाता है, और अगर ऐसे चेक करना है थोड़ा सा काटना पड़ता है। ठीक है, अब कोई दिक्कत, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन दिया है, अगला जो क्वेश्चन दिया है ये है, बनाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन ये है, बनाइए। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जो दिया है 8:, ऑप्शन ए क्या है 8:5, ऑप्शन बी क्या दिया है 15:8, ऑप्शन सी क्या दिया है 8:15, ऑप्शन डी क्या दिया है 8:7। ठीक है, आप लोग बनाइए इसको। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। ए रेशियो बी क्या है जी, ए रेशियो बी दिया है 2:3, बी रेशियो सी क्या दिया है जी 4:5। ठीक है, तो जब कभी भी फर्स्ट और लास्ट पूछे, जैसे ये क्या है, जैसे अगर एक यहाँ देखते हैं बात, ए रेशियो बी है क्या, बी रेशियो सी है, तो ये फर्स्ट है क्या है, लास्ट है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे A/B गुना B/C। ठीक है, इसको काट देंगे क्या बचेगा, ए और सी बचेगा। इसको भी 2/3 लिखेंगे या गुने क्या 4/5, तो क्या आ गया 4 दूनी 8, अपांतिया बटा में आएगा, पांतिया
15। तो ए बटा को रेशियो लिखते हैं, तो ए बटा बी 8/15 आ गया, तो ए रेशियो बी क्या लिखेंगे 8/15 आ जाएगा, 8/15 जो कि ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी को देखते हैं कि ए रेशियो सी होगा, बी नहीं होगा। हाँ, यहाँ देखते हैं, यहाँ जैसे इसको हम लिख के यहाँ काट दिए तो बच गया, जो प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी में अगर यहाँ जैसे कि तो लिखना पड़ गया, अगर इसमें अगर डायरेक्ट हम देखें कभी भी जैसे ये सीरियल नंबर में है तो ये से बी कट ही जाएगा, जैसे यहाँ कट गया। तो जब कभी फर्स्ट और लास्ट निकालना हो, ठीक है, अब बाकी से जैसे बी भी क्या सेम है, आगे अगर दिया रहे सी डी भी दिया रहे तो सी सी सेम हो जाएगा, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों अलग रहेगा, बाकी सेम रहेगा। तो फर्स्ट और लास्ट निकालना रहे तो क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट निकालना रहे तो फर्स्ट सभी फर्स्ट वाला को और सभी लास्ट वाला को गुना करते हैं। तो सभी फर्स्ट वाला को गुना करेंगे 2 × 4 और सभी लास्ट वाला को गुना करेंगे 3 × 5। तो क्या आ गया 8/15। 8/15 कहाँ, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो जब कभी फर्स्ट और लास्ट निकालना रहेगा तो फर्स्ट निकालना है सब फर्स्ट वाला को गुना, लास्ट निकालना है सब लास्ट वाला को गुना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसको बनाइए तब तक हम मिटाते हैं। ऑप्शन क्या दिया है जी, ऑप्शन का अगर ध्यान दें तो ऑप्शन दिया है 11/17, बी की बात कर ले 8/27, सी की बात कर लेते हैं 5/9, डी की बात कर लेते हैं 4/15। ठीक है, इसको बनाइए। अगर ध्यान देते हैं, आइए देखते हैं, ए रेशियो बी दिया 2/3, बी रेशियो सी दिया 4/5, सी रेशियो डी दिया 5/9, तो ए रेशियो डी निकालना है। आइए देखते हैं, ए रेशियो बी क्या है जी, ए रेशियो बी 2-3 है, बी रेशियो सी क्या दिया है 4-5 है, और सी रेशियो डी क्या दिया है 5/9 दिया है। ठीक है, अब देखिए फिर निकालना क्या है, ए रेशियो डी, ए रेशियो डी निकालना है, यानी कि फर्स्ट और यहाँ फिर लास्ट, फर्स्ट और लास्ट निकालना है। ये दोनों सेम है तो बटा में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो इससे कोई मतलब है नहीं। तो जब कभी भी फर्स्ट, जैसे अभी बताएं फर्स्ट और लास्ट निकालना था, यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट निकालना है, तो सब फर्स्ट वाला को गुना करते हैं। तो सब फर्स्ट वाला को गुना करेंगे 2 × 4 × 5 रेशियो। अच्छा थोड़ा सा, अच्छा रुक जाइए। तो अगर आगे हम देखें ए फर्स्ट और लास्ट निकालना है, इसी को अगर हम पूरा ए डी लिख देते हैं तो सब फर्स्ट वाला निकालना, सब फर्स्ट वाला को गुना करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला निकालना, सब लास्ट वाला को गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कटता है तो 5 से 5 कट गया। ठीक है, 4 दूनी कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया 9 तो 27, तो 8/27। ए और डी का कितना आ गया 8/27 कहाँ है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो जब कभी भी फर्स्ट और लास्ट निकालना रहे तो सब फर्स्ट वाला को गुना कर देंगे, सब लास्ट वाला को गुना कर देंगे और फर्स्ट और लास्ट निकल जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन ये है, इसको बनाइए आप लोग, तब तक हम मिटा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ऑप्शन की अगर बात कर लें तो ऑप्शन क्या है जी 31/1, बी में क्या है 19/1, सी में क्या है 19/6 और डी में क्या है 31/5।
अब देखिए इसमें बोल रहा है कि x और y का वैल्यू दिया है तो इतना का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जब कभी भी ये सब क्वेश्चन रहे तो x और y का वैल्यू रख दीजिएगा, काट छाट के जो बचेगा जो आंसर आ जाएगा। अगर बात कर लेते हैं x का वैल्यू 3 दिया है, y का वैल्यू 5 दिया है, तो अगर 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, ऐसे तो ऐसे भी बन जाएगा आराम से मुझबानी भी। जैसे 3 दूनी 6, 25, 25 से 6 कितना हो गया, 31 आ गया। और उसके बाद यहाँ अगर बात कर लेते हैं 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1, तो 31:1 ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से आइए देख लेते हैं, फिर से बात अगर कर लेते हैं x और y का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू कितना है 5। अगर x का वैल्यू रखेंगे 3 दूनी 6 और y का वैल्यू रखेंगे 25, 25 से 6 कितना आ गया 31 आ गया, ठीक है। उसके बाद रेशियो यहाँ क्या, y का वैल्यू 5 दूनी 10 और x का वैल्यू 3 तिया 9, तो 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 31:1 ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एग्जाम में प्रयास कीजिए कि डायरेक्ट बन जाए आसान से, ठीक रहेगा। और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन ये है। ये देखिए x और y का वैल्यू दिया था इसमें, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है। उसमें क्या दिया था जी कि x y का वैल्यू दिया है, x y का मान रखिए और जो दिया है उसका वैल्यू निकल जाएगा। उसमें x और y का मान दिया था और निकालना था। इसमें क्या किया है, इसमें बोल रहा है कि 5a-3b रेशियो 4a-2b बराबर इतना दिया है, तो a रेशियो b निकालना है, ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हैं, आप लोग बनाइए तब तक। a का बात कर लेते हैं तो 5:8, b की बात कर लेते हैं 5:7 और सी की बात कर लेते हैं 2:3 और डी की अगर बात कर लेते हैं 3:4, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा था कि 5a-3b रेशियो 4a-2b बराबर क्या था 2:3 था, ठीक है। तो इसमें ध्यान देंगे, नज़दीक को नज़दीक से गुना करेंगे, दूर को दूर से गुना करेंगे, ठीक है। तो आते हैं 4 दूनी 8 आ गया और 5 तिया। अब देखिए इसमें बात है कि ए का काम कर रहे हैं तो एक साथ कर लेंगे, बी का काम कर रहे हैं तो एक साथ करेंगे। समान चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा और समान चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाएगा। या फिर अगर एक एक लाइन में करते तो ऐसे कर सकते हैं, इसको करेंगे तो 3 गुना 5 तिया 15 आ जाएगा और माइनस 3 तिया 9 भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 दूनी 8 आ जाएगा और 2 दूनी 4 भी आ जाएगा, ठीक है। ए को इधर ले आते हैं तो 15a - 8 है और उधर लेके चल जाएंगे तो -4 भी प्लस 9 भी, तो यहाँ कितना आ गया 8 में 7, 7 आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा 5 भी आ जाएगा। तो ये रेशियो, अब देखिए 2 राशि फिर बराबर आ गया, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, 5:7 ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ऐसे इसको मुजबानी भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं, जैसे 4 दूनी 8, 5 तिया 15, तो दोनों तो प्लस में है, समान चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा। तो 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7 बच गया। यहाँ बात कर लेते हैं 4 भी, यहाँ बात कर लेते हैं 9 भी, तो दोनों तो माइनस में है तो फिर घट जाएगा तो कितना बचेगा 5 भी। अब 7 बराबर 5 भी आ गया तो बी का वैल्यू कितना आ गया 7, ए का वैल्यू कितना आ गया 5, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत लिख भी लीजिएगा तो उतना कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है। आप लोग बनाइए, तब तक मिटाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, ऑप्शन बोल रहा है 1132 रुपया, बी में क्या है 1290, सी में क्या बोल रहा है 1032 और डी में क्या बोल रहा है 1204 रुपया, ठीक है। तो बनाइए इसको। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3870
रुपये को इतना के अनुपात में, जैसे बोल रहा है यदि 3870 रुपये को 14:12:15:4 के अनुपात में ABCD के बीच विभाजित किया गया है। ठीक है, तो B का हिस्सा कितना होगा जो निकालना है। ठीक है, तो बनाइए। तो अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो जैसे ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे अगर बात कर लेते, जैसे लिख ही देते हैं, क्या दिया रेशियो 14:12:15 और क्या है 4। ठीक है, तो ये 3870 क्या है, इसी का, जैसे ये टोटल है, आई रेशियो में टोटल है। ठीक है, तो अगर इसको हम टोटल करते हैं तो कितना आ गया 10 20 30 आ गया, 30 और 4 4 8 2 10 40 और 5 45 आ गया। 45 का वैल्यू क्या दिया है 3870 दिया है, 3870 दिया है। अब निकालना क्या है 12। बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना दिया, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो 12 का वैल्यू कितना होगा जो हमको निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें काटने का काम है। ठीक है, काटने का काम है, या फिर देख सकते हैं मल्टीपल भी देख सकते हैं, जो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले क्या आंसर जो आएगा वो 12 अगर यहाँ है तो 12 का मल्टीपल होना चाहिए या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर जैसे यहाँ 12 है तो 12 में 3 है तो आंसर 3 का मल्टीपल होगा। अगर 3 के मल्टीपल की अगर बात कर लेते हैं, 3 का मल्टीपल दे 3 2 5 और 2 7, ये तो 3 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ 9 2 11 1 12 ये हो सकता है, 3 2 5 1 6 ये भी हो सकता है, 4 2 6 1 7 ये नहीं होगा क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, आगे अगर बात कर लेते हैं, अगर बहुत ध्यान से देखते हैं तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 का मल्टीपल तो कट जाएगा, तो 5 का मल्टीपल आंसर आएगा नहीं, तो ऑप्शन क्या बच गया, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे अगर टोटल करेंगे तो काटने का काम कर सकते हैं। जैसे पन्ना में 45 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया। ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 चौ 36 और बच गया कितना 2 9 27। ठीक है, तो कितना आ गया 43 गुना 2 गुना 12। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखते हैं, एक तरीका और भी देख सकते हैं। सब ये दोनों में लास्ट में क्या है 2 है, लेकिन बाकी दोनों में तो लास्ट में सब में अलग है। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, लास्ट डिजिट कितना होगा 2 होगा, तो लास्ट में 2 इसमें है, लास्ट में 2 इसमें है। ये तो 3 का मल्टीपल था नहीं, तो 3 का मल्टीपल कट गया, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ऐसे पूरा गुना कीजिएगा तो गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। जैसे 12 दूनी 24 गुना 43 करना होगा। ठीक है, तो टोटल कीजिएगा तो 1032 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, और इसी के लिए तो इतना चीज़ बताया जाता है कि अगर सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है तो लास्ट डिजिट से कर सकते हैं। ठीक है, फिर मल्टीपल देख सकते हैं, फिर डीएस का प्रयोग कर सकते हैं, फिर अप्रोक्स का प्रयोग कर सकते हैं, फिर अगर बात कर ले तो सेकेंड डिजिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी नियम बताया जाता है ये सब के लिए तो बताया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो फिर आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ तो समझने में ज़्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगर आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, बनाइए आप लोग। ऑप्शन क्या दिया है जी? ऑप्शन है 24, बी में 128, सी में 48 और डी में 72। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो देखते हैं। बोल रहा दो संख्याओं का अनुपात दिया दो संख्याओं का अनुपात दिया है और अंतर इतना दिया है, तो बोल रहा है छोटी संख्या कितना हो, जैसे 1:3 दिया है। ठीक है, दो संख्या है, अंतर बोल रहा है 144 है, यहाँ अंतर कितना है 2 है, तो बोल रहा है कि छोटी संख्या, ये दोनों में छोटा कौन है 1 है, तो इसको अगर काट दें तो कितना 72 आ जाएगा। 72 ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है
ऐसे हम 9 का मल्टीपल भी चेक कर, जैसे 4 4 8 1 9, ठीक है 9, तो 9 का मल्टीपल भी देखेंगे, तो 9 का मल्टीपल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा 9 का मल्टीपल। लेकिन चूंकि इसमें तो कुछ करने नहीं था इसलिए कुछ नहीं किए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है ये है, हाँ तो आइए ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन है 32, बी में क्या हो जाएगा 72, सी में क्या हो जाएगा 88 और डी में हो जाएगा 48। आइए अब अगर देखते हैं, पहले बोल रहा है दो धनात्मक संख्या, बोल रहा है कि दो धनात्मक संख्या का अनुपात इतना दिया 9:11, उनका गुणनफल इतना दिया, तो छोटी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं, दो संख्या दिया है क्या 9:11, ठीक है, उनका गुणनफल क्या बोल रहा है, उनका गुणनफल बोल रहा है 6336, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। ठीक है, गुणन, अब देखिए सबसे पहले तो अगर इस क्वेश्चन को सबसे पहले डायरेक्ट तुरंत बनाना रहे, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हमको तुरंत बनाना रहेगा तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो ये दोनों में छोटा कौन है 9 है, तो आंसर जो होगा 9 का मल्टीपल होगा। फिर से बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन को अगर हमको बनाना रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन रहे सबसे पहले ये देखेंगे कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे बोल रहा सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या ये दोनों में सबसे छोटा कौन है 9 है, तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा। देखते हैं आंसर, अगर इतना से आंसर आ गया तो ठीक ना, तो फिर आओ आगे करना है। तो 32 9 से नहीं कट रहा, 72 कट रहा, 88 9 से नहीं कट रहा, 48 भी 9 से नहीं कट रहा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे अगर पूरा करना है तो कैसे करेंगे, जैसे बोल रहा है 6336 इतना दिया है, अब बोल रहा है कि क्या है गुणनफल दिया है, तो गुणनफल की बात कर लेते हैं, दोनों को गुना करना है, लेकिन ये तो रेशियो है, अगर इसको संख्या में अगर फिक्स करेंगे तो क्या आएगा 9x, ये क्या आ जाएगा 11x, तो 9x गुने 11x बोल रहा है। ठीक है, तो 9x गुने दोनों संख्या का गुणनफल हो गया, गुणनफल हो गया तो इतना दे रहा है, तो अगर हम 9 से अगर काटते हैं 9 7 63 और 9 चौ 36, 11 से काटते हैं 11 6 66 और बाकी बच गया 4, 11 चौ 44, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 64, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 8 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 8 आ गया, छोटी संख्या पूछा है 9 गुना 8 करेंगे कितना आ गया 72, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन ये है, आप लोग बनाइए। ऑप्शन क्या दिया है जी, ऑप्शन बोल रहा है कि 742 है, बी में क्या बोल रहा है 614 है, सी में बोल रहा है 516 है, डी में बोल रहा है 720 है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 बल्लेबाज एक्स वाई जेड द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितना है 1584 टोटल। एक्स और वाई द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 4:3 दिया है, वाई और जेड बोल रहा है कि कितना रन बना रहा है 5:3 के अनुपात में बोला, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स द्वारा बनाया गया कितना रन होगा, जो बोल रहा है कि एक्स कितना रन बनाया जो। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले अगर एक्स रेशियो बाई क्या बोल रहा है जी, एक्स रेशियो बाई बोल रहा है 4:3,
y/z कितना बोल रहा है, 5/3। ठीक है, अब टोटल ही वैल्यू दिया है तो हमको x/z निकालना होगा, x/z निकालना होगा। तो x/z की अगर बात कर लेते हैं तो जब हम बता रहे थे ये चीज़, तो हालांकि हम बताए हैं, तो ये बाई सेम है तो यहाँ भी सेम करना है, यहाँ 5 से गुना कर लेते हैं, यहाँ 3 से गुना करना होगा तो 15 आ गया, यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से, यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से। ठीक है, अब अगर हम ध्यान दें तो क्या बोल रहा है, x कितना रन बनाया। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया 20, यहाँ कितना 15, यहाँ कितना 9 आ गया। तो x कितना रन बनाया, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। तो x कितना 20, तो आंसर 20 का मल्टीपल आना चाहिए। 20 का मल्टीपल का मतलब क्या आना चाहिए, 5 का मल्टीपल। ठीक है, अब 5 से ये भाग, अब 5 का मल्टीपल मतलब आंसर जो होना चाहिए 5 से भाग लगना चाहिए। तो ये 5 से भाग नहीं लग रहा है, ये 5 से भाग नहीं लग रहा है, ये 5 से भाग नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभाज्यता का नियम हम बताए हैं। ठीक है, 10 या 5 से वही भाग लगेगा जिसके लास्ट में 5 या 10 होगा। ठीक है, अगर टोटल की बात कर लेते हैं, अगर बनेगा कैसे जो, तो टोटल कितना दिया 20, 30 और 5 35, 35 और 9 कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो 44 का वैल्यू कितना दिया है, 44 का वैल्यू 15, 8, 4 बोल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है 20 का वैल्यू कितना होगा, यही निकालना है। तो अगर बात कर लेते हैं तो 4 से अगर काटते हैं 11 × 44, 4 से इसको काटते हैं, 4 × 12 और कितना बच गया 3 बच गया, 4 × 9 = 36, 2 बच गया, 4 × 6 = 24। ठीक है, इसको अगर काटते हैं तो 11 × 3 = 33, 6 11 × 6 = 66। ठीक है, तो 36 गुना अगर 20 कर लेंगे तो कितना 36 दूनी 72, 720, जो कि ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसे भी बन जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है ये है, क्वेश्चन ये आप लोग बनाइए, तब तक हम ऑप्शन लिख लेते हैं। 48, बी में 32, सी में 36 और डी में 24। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें, क्या बोल रहा है जी, बोल रहा है कि x/z का रेशियो दिया है, x² + y² + z² बोल रहा है, इतना है, जिसे x, y और अगर z का रेशियो क्या है 1:2:3 बोल रहा है। ठीक है, और x² y² z² क्या 224। अब 224 x² + y² + z² है, निश्चित है, निश्चित है। तो हालांकि ऐसे भी स्क्वायर करके आप बना सकते हैं, लेकिन इसको निश्चित अगर करते हैं तो क्या आ गया x आ गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। ठीक है, अब एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा x², फिर यहाँ करेंगे तो दूनी कितना आ जाएगा 4² और फिर कितना 3 दिया 9x², तो 9 × 4 = 13, कितना आ जाएगा 14, 14x² का वैल्यू कितना दिया है 224 दिया है। ठीक है, अगर इसको काटते हैं तो कितना बार में 14 के 14 आ जाएगा, 14 8, 14 × 6 = 84, यानी कि x² का वैल्यू कितना आ गया 16, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। अब क्या बोल रहा था, तो x + y + z, 3 2 5 और 1 6, तो 6x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 × 6 करेंगे कितना 24 आ जाएगा। तो 24 ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी एक तरीका और भी है, उससे भी बना सकते हैं। दूसरा क्या, जो ये क्या दिया 224 दिया है, 224 अगर यहाँ बात कर लेते हैं रेशियो में ही, तो एक का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9, 9 × 4 = 13, 1 14। लेकिन ये जो कटना के बाद
जो आएगा वो किस चीज़ में आ जाएगा, अंडर रूट में आएगा, तभी तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। अगर हम 1 यूनिट का निकालना क्या था, 3 2 5 1 6 यूनिट का वैल्यू निकालना था, लेकिन 6 यूनिट का वैल्यू तब निकलेगा जब 14 से काटने के बाद ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ गया था जी, ये आ गया था 16 बार में कट गया था, तो अंडर रूट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 6 गुना 4 करेंगे कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 24 आ जाएगा। बस x y इसमें नहीं मानना पड़ा, लेकिन यहाँ दो काम एक के साथ करना होगा, ठीक है। तो 24 ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बनाइए, ये अगला टाइप का क्वेश्चन है। अगला टाइप ही ये है। जैसे ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं तो क्या दिया है 12:7, बी में क्या बोल रहा है 10:7, सी में क्या बोल रहा है 4:3, डी में क्या बोल रहा है 8:7, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यालय में 286 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल जो बोल रहा है 8:5 है, ठीक है। यदि विद्यालय में 22 लड़कियां और प्रवेश लेती, यानी कि 22 लड़की अगर आओ आता, उसके बाद बोल रहा है कि लड़का और लड़की का नया अनुपात क्या होता जो, ठीक है। तो इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं। ऐसे तो अगर हम डायरेक्ट अगर देखें तो अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं, आंसर की बात करते हैं तो 286 है टोटल विद्यार्थी, ठीक है। तो 286 है तो कितना, इसका रेशियो क्या दिया है, इसका जो रेशियो दिया है वो 8:5 है। 8:5 का मतलब कितना 13, 8 5 13 से भाग लग जाएगा। फिर से बात कर लेते हैं, जैसे टोटल कितना है 286 है, तो यहाँ टोटल बॉयज और गर्ल मिला के कितना आ जाएगा 8 5 13 आ गया, तो ये 13 से भाग लग रहा है। उसके बाद बोल रहा है 22 लड़की इसमें आओ आया, तो 22 लड़की को अगर जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया 6 2 8, अब 8 2 10 के 0 बाकी 1 और 2 1 3, ये कितना आ गया 308 आ गया। आओ ऑप्शन में हमको क्या दिया, ये रेशियो दिया है, तो 308 जो होगा वो जो जितना भी ऑप्शन दिया है उससे क्या हो जाना चाहिए भाग लग जाना चाहिए। तो जिससे भाग लग जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 7 19, 19 से ही भाग लग जाएगा 19। सबसे पहले क्या ऑप्शन 1 की बात कर लेते हैं, यहाँ भाग लगना चाहिए 12 7 कितना 19 से भाग लगना चाहिए। फिर कितना ऑप्शन बी में कितना है 17 से भाग लगना चाहिए। फिर 4 3 7 से भाग लगना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं 8 7 15 से भाग लगना चाहिए, ठीक है। तो 15 से तो कभी भाग लगेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। 7 से बात कर लेते हैं तो 7 28 और 7 28 इससे भाग लग रहा है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 17 से, तो 17 का 17, तो बाकी कितना बच गया 17 के बाद बच गया 13, तो 17 36 से होता है 136, तो 2 बच गया, इससे भी भाग नहीं लग रहा है। 19 बाकी बच गया कितना 19 का मतलब 11, 19 5 95, 19 6 14 से, इससे भी भाग नहीं लग रहा है। तो जिससे भाग लगेगा वो ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ये हो गया डायरेक्ट बनाने का तरीका, ठीक है। अगर कैसे बनता है फिर से बात कर लेते हैं इसको। जैसे बोल रहा था कि टोटल विद्यार्थी 286 दे रहा था, तो टोटल विद्यार्थी 286 दे रहा है, उसको 8:5 में 5 के रेशियो में तोड़ रहा था, ठीक है। इसका मतलब टोटल अगर 286 था 13 से भाग लग जाएगा, तब तो 8:5 में बांटे हैं, तब तो टोटल 8:5 है। उसके बाद 22 हुआ जुट रहा है तो टोटल हो गया 308, तो टोटल 308 आया, यही रेशियो दिया है। तो अगर इससे यहाँ भाग लग रहा है तो ये 308 जो आया ये ऑप्शन में भाग लग जाना चाहिए, तो जिससे भाग लग जाए वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये तरीका था। आइए बात कर लेते हैं दूसरा तरीका, देखते हैं इसी का। ये तो हो गया कि कैसे आंसर आएगा जो, लेकिन कैसे बनेगा अगर उसकी हम बात कर लेते हैं तो उसकी अगर बात कर लेते हैं तो टोटल कितना 8 5 13 है। 13 का वैल्यू कितना दिया है 286। अगर इसको हम काटते हैं तो क्या आ जाएगा 13 1 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 22 आ गया। अब बॉयज़ और गर्ल्स की अगर बात कर लेते हैं तो बॉयज़ और गर्ल की बात कर लेते हैं तो बॉयज़ और गर्ल का रेशियो कितना 8:5 था,
यहाँ बॉयज और गर्ल का रेशियो 8:5 था, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 22 है तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 82 76 से 176। उसके बाद गर्ल बचे कितना आ जाएगा 110, तो बॉयज आ गया 176, गर्ल आ गया कितना 110। और उसके बाद बोल रहा है 22 लड़कियाँ जुटेगा, तो 22 लड़की को और जोड़ देते हैं, तो ये तो 176 रह जाएगा। आई 2 3 1 आ गया, ठीक है। तो 22 छक 32 से कट जाता है, 82 76 से आ जाएगा, 2 चौके 8 आ जाएगा, और द्वितीय 4:3। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया बनाने का तरीका, लेकिन अगर आंसर डायरेक्ट लाना तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसी में चाहें तो एक तरीका और भी है, जैसे अगर बात कर लेते बॉयज या गर्ल का रेशियो कितना 8:5 है। ये क्या है, ये यूनिट में है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 22 आया है, यहाँ जोड़ कितना रहा है 22 लड़के ही जोड़ रहा है। तो अगर संख्या के तरीका से आए तो ऐसे बना, लेकिन अगर यूनिट के तरीका से आएंगे तो लड़की कितना जोड़ना है जी, लड़की 22 जोड़ना है, तो 22 लड़की की जगह में 1 यूनिट भी जोड़ सकते हैं। तो अगर 1 यूनिट जोड़ेंगे तो ये 8 आ गया, ये कितना 6, 2 चौके 8 और द्वितीय 4:3। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी बना सकते हैं, हम तो शुरू में बताएं कि कैसे डायरेक्ट आंसर आएगा। टोटल 286 था, इससे भाग लग जाएगा, 22 जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जिससे ऑप्शन में भाग लग जाए वो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन ये है, क्या बोल रहा है जो देखते हैं। उससे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं तो ये 6 दिया है, ये बी दिया है, आई सी में 12 है और डी में कितना है 17। अभी बता देते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है इसमें कितनी लड़कियां और जोड़ना है, ठीक है। तो सीधा सीधी बात है कि जब कभी भी जैसे कि दूध मिलाना है पानी सेम करना है, पानी मिलाना है दूध को सेम करना है, ठीक है। ये उसी पर निर्भर है, ठीक है, कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा सेम होगा। जैसे कि अगर हम बात कर लें कि यहाँ 10 लड़का है और 5 लड़की है, ठीक है। तो 10 लड़का अगर बढ़ गया और लड़की में हम कुछ नहीं किए, ठीक है, तो लड़की अगर कुछ नहीं किए तो पहले जितना लड़की है बाद में भी उतना ही लड़की रहेगा, यानी कि लड़की को सेम करेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदों का अनुपात दिया रहे और उसमें किसी एक पद में वृद्धि हो या कमी हो तो दूसरा पद को हमेशा सेम रखते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं। तो इसमें क्या बॉय बोल रहा है कितनी लड़की बढ़ रहा है, लड़की जोड़ने के बाद तो लड़का सेम होगा, दूध बढ़ेगा तो पानी सेम होगा, इसलिए इसको दूध पानी का कहा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे अगर बेसिक बात किया जाए तो जब 2 या 2 से अधिक, पूरा लाइन यही है कि जब 2 या 2 से अधिक पदों का अनुपात दिया रहे और उसमें किसी एक पद में वृद्धि या कमी हो तो दूसरे पद को सेम रखेंगे, ठीक है। लेकिन इस सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि दूध मिलाना है पानी सेम करेंगे, पानी मिलाना है दूध सेम करेंगे। इसी में क्या बोल रहा है जो आइए देखते हैं आगे। बोल रहा है कि एक कॉलेज यूनियन में 48 विद्यार्थी है, ठीक है, जिसमें बॉयज और गर्ल इतना है। कॉलेज यूनियन में कितनी और लड़कियां जोड़ी जाए कि अनुपात इतना हो जाए। अगर हम जैसे डायरेक्ट बात कर लेते पहले कि कैसे आंसर डायरेक्ट बन जाएगा, तो शुरू में कितना दिया 48 है, 48 विद्यार्थी है, तो कितना से भाग लग रहा है 5 और 3 में बांटा है तो 8 से भाग लग रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें कितना जोड़ दें कि कितना से 6 5 11 से भाग लग जाना चाहिए, ठीक है। अब ये ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो अगर हम 6 रखते हैं, यहाँ तो क्या रखाएगा ऑप्शन ही रखाएगा ना, तो अगर हम 6 रखते हैं तो 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम 6 रखते हैं तो 54 आ जाएगा, फिर 7 रखते हैं तो क्या 55 आ जाएगा, 12 रखते हैं तो कितना 60 आ जाएगा, और 17 रखते हैं तो कितना 65 आ जाएगा। अब किससे 11 से भाग लग जाएगा, जिससे भाग लग जाएगा वो आंसर आ जाएगा। तो 65 भाग लगेगा नहीं, 60 भाग लगेगा नहीं, 54 भाग लगेगा नहीं, तो 11 5 55, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ये हो जाता है कि कैसे डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बात कर लें कि कैसे बनेगा, बात कर लेते हैं कि अगर कैसे बनेगा, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। जैसे बोल रहे हैं कि बॉयज अगर 48 है तो 8 का वैल्यू क्या दिया है 48, तो बॉयज 5 है तो ये कितना है
8 को 6 से गुना करेंगे 48 आ जाएगा, यहाँ भी 6 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। 3 की अगर बात कर लेते हैं, 3 को 6 से गुना करेंगे कितना, 18 आ जाएगा। तो 30 बॉयज आ गया, गर्ल कितना है, 18 है। अब बोल रहा है कि कितनी और लड़कियां जोड़ी जाए। ठीक है, तो ऐसे भी बन सकता है, लड़की जोड़ना है तो 30, अब बटा 18 प्लस कितना, लड़की जोड़ना तो x आ जाएगा, तो 6/5 आ जाएगा। 6 पचे 30, 5 25, तो x बराबर क्या आ गया, 18 प्लस x बराबर 25 आ गया। तो x बराबर 25 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बची है। तो 7 लड़की जोड़ा जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल कितना है जी, 5:3 है, और कितना हो गया, 6:5 है। ठीक है, लड़की जोड़ने की बात कर रहा है तो लड़का सेम करेंगे। तो लड़का को अगर सेम करेंगे तो इसको 6 से, इसको 5 से गुना करेंगे, 5 से यहाँ तो 5 से यहाँ भी, 6 से यहाँ भी। तो अब टोटल कितना है, 48 है। यहाँ टोटल 30 और 18 48, तो 48 का वैल्यू 48 आ गया। अब बोल क्या रहा है कि कितनी लड़कियां जोड़ना है, तो 18 से 25 हो गया, कितना जोड़ा गया, 7। तो 48 का वैल्यू 1 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 1 से गुना करेंगे तो 7 ऑप्शन हमारा 7, जो कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, अभी ये क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बोल रहा है 250, बी में बोल रहा है 100, सी में बोल रहा है 150 और डी में बोल रहा है 200। ठीक है, तो बोल रहा है कि 500 लीटर के दूध के घोल में 40% दूध है, कितना और दूध मिलाने की बात है, पानी सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर सेम होगा, वाटर सेम हो जाएगा। तो 500 लीटर में दूध कितना है, 40, तो पानी कितना होगा, 60%। उसके बाद बोल रहा है कि कितना और दूध मिलाया जाए, तो यहाँ टोटल है तो यहाँ भी x मान लेते हैं तो टोटल हो जाएगा। तो इसमें दूध कितना 60% है, तो पानी कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ठीक है, तो ये से ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और इसको अगर काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा जी, 125 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 25 अगर 150, तो x बराबर आ गया 750। तो बोल रहा है कि कितना दूध मिला है, शुरू में अभी मात्रा कितना आया, 750, शुरू में मात्रा कितना था, 500, कितना मिलाया गया जी, तो 250 मिलीलीटर, क्या मिलीलीटर में नहीं है, 250 लीटर मिलाया गया, जो कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको भी आप भी तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत लंबा चला जाएगा, फिर वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वही टाइप सिर्फ बता देते हैं जो कि एग्जाम में बन जाए। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन बोल रहा है 42:56, बी में क्या बोल रहा है 30:40, सॉरी, सी में क्या बोल रहा है 45:60, डी में क्या बोल रहा है 60:80। ठीक है, तो बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना, यदि प्रत्येक से 8 घटा दिया जाए तब नया अनुपात इतना हो गया, तो दोनों संख्या बताना है।
ठीक है। तो दोनों संख्या इसमें भी अंतर सेम होगा, ऐसे मल्टीपल से भी बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल यहाँ सब है, फिर 4 का मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ भी है। लेकिन आगे बात किया जाए तो 8 घटाने के बाद कितना, 17 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 8 घटाने के बाद 17 का मल्टीपल कहाँ आ जाएगा, तो 8 अगर घटाएंगे तो 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 4 34, 17 का मल्टीपल आ गया, तो यही ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। अब बाकी यहाँ बात कर लेते हैं, अच्छा आगे भी चेक करना है ना। तो 8 घटाएंगे तो यहाँ 22, 17 से कटेगा नहीं। यहाँ 8 घटाएंगे तो कितना, 35, 17 से कटेगा नहीं। 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 52, 17 से कटेगा नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 8 घटाने के बाद 17 से मल्टीपल आ जाएगा, 17 का मल्टीपल आ जाएगा। तो 42 में से ऑप्शन ए की बात कर लें, ए सिर्फ वैल्यू ए की बात कर रहे हैं। तो 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, जो कि 17 से भाग लग रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है, बाकी और कोई तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऐसे अगर ये बनेगा कैसे की बात कर लेते हैं, बनेगा कैसे जो बात कर लेते हैं, तो 3:4 दिया है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 17:24 दिया है। अंतर से प्रत्येक में समान राशि घटाया जा रहा है, ये जोड़ा जाए, अंतर सेम होगा। तो यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ 7 का है, यहाँ 1 का है अंतर, यहाँ 7 का है। तो इसको 7 से गुना करेंगे, तो यहाँ 7 से गुना करेंगे, यहाँ भी 7 से। तो 21 से कितना हो गया जी, 17 हो गया। तो 21 था, 17 कितना घट गया, 4। यहाँ कितना घट गया, 4, और 4 घट गया। प्रश्न में कितना बोल रहा है, 8। तो बोल रहा है कि दोनों संख्या कितना होगा, तो 7 या 21 और यहाँ 28। तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे 42, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे 56। तो 42, 56 ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि x और y के मासिक आय का अनुपात इतना है, व्यय इतना है, दोनों में से प्रत्येक प्रति महीने 5,000 रुपये बचा, आय खर्च बचत में भी अंतर सेम रहता है। याद रखिएगा, जैसे जो भी हम बताएं उसी में ये है कि आय खर्च बचत आएगा तो अंतर सेम होगा। अगर ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या दिया है जी, 25,000। बी में क्या बोल रहा है, 20,000। 4 सुना है ना, हाँ। सी में क्या बोल रहा है, 18,000। डी में क्या बोल रहा है, 15,000। ठीक है। तो इनकम क्या बोल रहा है, 3:5 इनकम है। एक्सपेंडिचर कितना बोल रहा है, खर्चा 1:2। और सेविंग का क्या बात बोल रहा है, सेविंग बोल रहा है कि 5-5 हज़ार बच रहा है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक्स से अगर नहीं बनाएंगे तो क्रॉस, जैसे इसमें भी अंतर सेम होगा। अंतर सेम की अगर बात कर ले तो यहाँ कितना अंतर है, 2। यहाँ कितना का अंतर है, 1। तो इसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो इसको 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है। तो 3 से कितना आ गया, 4। नहीं 3, 1 गुना 2, 1 ही ना। 3 से कितना हो गया, 2। 3 रुपया कमाता है, 2 रुपया खर्च करता है, तो बचा कितना, 1 रुपया। तो 1 का वैल्यू कितना देल है, 5,000 देल है। 5,000 दोनों में से पर इसको ये तो हम लिखे थे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, फिर भी इससे अभी कोई मतलब है नहीं। ठीक है। सेविंग यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ भी सेविंग कितना आ गया, 1। दोनों में सेविंग समान आया जी, वही तो बोल रहा था कि दोनों 5,000 रुपया बचाता है। तो 1 का वैल्यू 5,000 आया, तो बोल रहा है एक्स की मासिक आय, ये एक्स था, ये वाई था, तो 3 का कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। 15,000, तो 15,000 कहाँ है, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो आंसर जो होगा 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल होगा, 9 का नहीं, क्योंकि यहाँ तो 5,000 है, तो गुना भी करेंगे तो 9 3 आएगा, 9 आएगा। तो 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल तो होगा नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट से भी ये क्वेश्चन बन सकता था। ठीक है। आइए वो भी देख ही लेते हैं, बोल दिए हैं तो।
क्रॉस प्रोडक्ट की अगर बात कर लें, क्रॉस प्रोडक्ट की अगर बात कर लेते हैं तो जैसे 3:5 है, उसके बाद क्या दिया है 1:2। सेविंग क्या बोल रहा था, सेविंग बोल रहा था 5000। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, आई कितना 5, तो 6 में 5 गया तो कितना बचेगा 1, यहाँ 5 आया, 5 दूनी 10, तो 10 में 5000 गया, 10,000 में से 5000 गया तो कितना बचेगा 5000 बचेगा। तो ये पूछा क्या था, x की मासिक है, 3 का वैल्यू कितना आएगा 15,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है आगे में बात कर लेते हैं। तो जो भी एज का क्वेश्चन रहता है, पूरा चैप्टर एज सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर करता है कि अंतर सेम होगा। तो अब हम क्या, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आता है कि अंतर सेम होता है। पहला, अगर एक में बढ़ेगा दूसरा में नहीं बढ़ेगा तब अंतर सेम होगा। दूध पानी की बात रहेगा उसमें अंतर सेम रहेगा। आय खर्च रहेगा उसमें अंतर सेम होगा। एज रहेगा उसमें अंतर सेम होगा। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। तो इस एज में भी अंतर, पूरा एज का चैप्टर जो हम लेके आएंगे उसमें भी अंतर से, हालांकि ये तो एक क्वेश्चन आज लेके आए हैं, और भी अगला कल ही या परसों जब एज का पूरा चैप्टर लेके आएंगे तो उसमें पूरा निर्भर करेगा, अंतर सेम होगा। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं क्या बोल रहा है जो। तो सबसे पहले हम बोले थे कि बोल रहा है बी की वर्तमान आयु क्या होगा, जो निकालना है वो सबसे पहले देखेंगे। बी की वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, अब बात क्वेश्चन देखते हैं। 25 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना दे रहा है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8:13 दे रहा है, तो बी की वर्तमान आयु कितना होगा। तो अगर यहाँ देखते हैं बी का वर्तमान आयु कितना बोल रहा है 13 है, तो आंसर जो होगा 13 का मल्टीपल होगा जी। ठीक है, तो 13 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। अगर पूरा बात कर लेते हैं, ठीक है, तो 25 वर्ष पहले क्या बोल रहा है, 25 वर्ष पहले ए और बी की आयु क्या बोल रहा है 3:8 बोल रहा है। वर्तमान में क्या बोल रहा है, वर्तमान की बात कर लेते तो 8:13। यहाँ भी अंतर कितना है 5, यहाँ भी अंतर कितना है 5, अंतर सेम है। जैसे यहाँ अंतर कितना है 5 है, यहाँ भी अंतर कितना है 5 है। अगर अंतर ये सेम नहीं रहता तो हम अंतर सेम करते, लेकिन अंतर सेम है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ कितना आ गया 25, यहाँ 3 में से 8 गया, 3 से 8 हो गया, कितना आ गया 5, तो 5 आ गया। यहाँ कितना दे ले 25 दे ले। निकालना क्या है जी, निकालना बी का, तो बी का वर्तमान कितना है 13, तो इसको 5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, इसको 5 से गुना करेंगे 13 5 65, जो कि ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर।